नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। यूपी की राजनीति में ब्राह्मण वोटों का महत्व एकदम से बढ़ गया है और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि ब्राह्मणों का वोट जो है 12% के करीब है यूपी में और आने वाले विधानसभा चुनाव में ये 12% वोट बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और यही कारण है मायावती ने जहां ब्राह्मण कार्ड खेला है, ब्राह्मण सम्मेलन किया है, वहीं समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। भगवान पशुपति की जो है प्रतिमा बनाई जा रही है जयपुर में और जल्दी उसकी स्थापना लखनऊ में की जाएगी। बसपा और सपा को देखते देखते योगी सरकार ने भी ब्राह्मण नेताओं को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। अपने जितने भी ब्राह्मण चेहरे हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं और वोट प्रतिशत जो है, अपना वोट बैंक जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यूपी में जो ब्राह्मण वोट है काफी हद तक बीजेपी के माने जाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनावों में जो ब्राह्मण वोट का प्रतिशत था वो 80% था बीजेपी के लिए, और जब लोकसभा के चुनाव हुए 2019 में तो ये 82% था। और ऐसे में योगी सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ब्राह्मण वोटों को बंटने ना दिया जाए, और इसको बांटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बीएसपी और समाजवादी पार्टी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस क्या कर रही है? क्या कांग्रेस भी की क्या कोई ऐसी रणनीति बन रही है कि वो जो ब्राह्मण वोट है उसको अपनी तरफ खींची जाए? और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होती है तो उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को ही होगा, क्योंकि जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो कांग्रेस को कमजोर पार्टी जानकर वोट नहीं देंगे और उनका वोट बैंक क्या होगा? समाजवादी पार्टी, जिसकी जो स्थिति है यूपी में लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस क्या कर रही है, और इस बारे में हमने चर्चा की। हमारे साथ है राशिद अल्वी जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। राशिद जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए एक नया समीकरण शुरू हो गया उत्तर प्रदेश में, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो और बीजेपी हो, उसके ब्राह्मण चेहरे सारे बाहर निकल आए हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर यकीनन इतनी मजबूत नहीं है जितनी दूसरे राजनीतिक दल है, लेकिन इसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश के बहुत सारे राजनीतिक दल धर्मवाद, धार्मिक राजनीति करते हैं, बिरादरी की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी का नाम किसी एक बिरादरी, किसी एक धर्म के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है। बहुजन समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, वो या तो धर्म की राजनीति करते हैं या एक बिरादरी की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी बिरादरी, किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं है। आपका सवाल है कि हम ब्राह्मण्स में काम क्यों नहीं करते? हम समाज का बंटवारा नहीं करते हैं, ना हम समाज का बंटवारा चाहते हैं। सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए समाज को तोड़ दिया जाए? मेरी बात याद रखनी चाहिए कि जो लोग समाज को तोड़ सकते हैं उन्हें देश को तोड़ने में भी देर नहीं लगेगी। हम सारी जनता को साथ लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी मेहनत कर रही है, पूरी कोशिश कर रही है। आने वाले चुनाव के अंदर प्रियंका गांधी जैसी लीडर हमारे पास है, जिसकी न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर इज्जत है। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की नेता नहीं है, प्रियंका गांधी पूरे देश की नेता। वो देश के जिस कोने में जाती है अथाह भीड़ इकट्ठी हो जाती है। उनकी लीडरशिप में उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। चलिए, एक बात ईमानदारी से स्वीकार की है राशिद अल्वी जी ने कि कांग्रेस की स्थिति यूपी में कमजोर है, लेकिन साफ कर दिया है कि कांग्रेस जो है धार्मिक और जातिवाद जो वोट बैंक है उसके चक्कर में नहीं पड़ती है जैसा कि और पार्टी पड़ती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि राशिद जी ने सपा का नाम नहीं लिया, जबकि सपा भी वोट बैंक जो है, ब्राह्मण वोट बैंक लुभाने के लिए पशुपति, भगवान पशुपति की प्रतिमा इतनी बड़ी बनाई है और लखनऊ में उसकी स्थापना होगी। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में शायद प्रियंका गांधी को साइकिल भा जाए, इसलिए
राशिद अल्वी जी सपा का नाम लेने से बच गए, लेकिन हाँ, उन्होंने बसपा और बीजेपी पर आरोप लगाया है कि धर्म की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने की राजनीति करते हैं। और यहाँ पे फिर एक बार वो प्रियंका गांधी को कहते हैं कि एक नेशनल लीडर है। तो अगर जब प्रियंका गांधी की बात चली है राशिद अल्वी जी, पहले तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये अनाउंसमेंट हो गई थी यूपी में कि यूपी में कांग्रेस अकेले ही चुनाव लड़ेगी, लेकिन हाल फिलहाल में प्रियंका गांधी ने इशारा कर दिया कि जरूरत पड़ी तो गठबंधन होगा। तो क्या प्रियंका गांधी भी समझ गई है ये बात चुनाव से पहले कि यूपी में उनकी स्थिति काफी कमजोर है, क्योंकि अब यूपी का लगातार दौरा कर रही हैं वो, और देख रही हैं जो फीडबैक उनको मिल रहा है। क्या कहते हैं आप? उत्तर प्रदेश में जहां तक कांग्रेस पार्टी के गठबंधन का सवाल है, प्रियंका गांधी ने इस तरफ इशारा किया है, तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ये समझ है, ये सोच है कि वो राजनीतिक दल जो समाज को तोड़ रहे हैं, देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, उनको सत्ता से बाहर करना है। ये पहली बार हुआ कि गंगा और यमुना के पानी में लाशें बहती रही, प्रधानमंत्री आंखें बंद किए सोते रहे, मुख्यमंत्री कहते रहे कि ये अफवाह है, ऑक्सीजन मौजूद है, और आज वही दल, वही सरकार कह रही है, पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई है। झूठ बोलते तो हमने बहुत लोगों को देखा है, लेकिन इतना बड़ा झूठ क्या देश का कोई आदमी यकीन करेगा? हाहाकार मचा हुआ था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, और आज सरकार कहती है कि ऑक्सीजन अवेलेबल थी। ना मेडिसिन थी, ना ऑक्सीजन थी, ना बेड थे। ऐसी पार्टी जो सिर्फ नफरत की राजनीति करती हो, उसको बाहर का रास्ता दिखाना है। और कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी सेकुलर दल अगर समझौता करना चाहेगा तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी उस पर विचार करेगी। आज सबसे बड़ी जरूरत है, वक्त की जरूरत है कि उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए जो समाज को तोड़ रहे हैं, नफरत की आंधी देश के अंदर चला रहे हैं, जिनको नारा तो देते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, लेकिन क्या उन्हें सबका विश्वास हासिल है? सिर्फ नारे लगाते हैं, नारे लगाने के बाद भूल जाते हैं उन्हें न किसी का विश्वास हासिल है, न उन्होंने कोई विकास किया है। इसलिए अगर ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए गठबंधन की जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस निश्चित तौर से उस पर विचार करेगी। तो ये बहुत अच्छी लाइन है सभी विपक्षी दलों के अंदर, कुछ भी कहें, लेकिन जब बात आपस में मिलजुल कर लड़ने की आती है तो एक लाइन सामने आ जाती है कि उस पार्टी को हटाना है जो देश का बंटवारा कर रही है, समाज को बांट रही है। और यही बात उन्होंने राशिद अल्वी जी ने कही है कि उनका मकसद है उस पार्टी को हराना जो देश को बांट रही है, समाज के टुकड़े कर रही है। और ऐसे में अगर प्रियंका गांधी आगे जाकर किसी से गठबंधन करती हैं उस पार्टी को हराने के लिए, तो इसमें क्या बुराई है? एक अच्छी लाइन पकड़ी हुई है विपक्षी दलों ने। खैर जो भी हो, यूपी का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। जो भी हो, योगी सरकार के सामने चुनौतियां बहुत है। कोरोना काल में जो कुछ भी हुआ उसको लोग भुलाएंगे क्या? इतनी जल्दी भुला देंगे क्या? जो काम इस समय कर रहे हैं योगी सरकार, जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव में नंबर 1 बन गया है यूपी, और तमाम तरह की जो फैसिलिटीज जो है योगी सरकार बराबर अनाउंस कर रही है, जो नई नई स्कीम्स बनाई जा रही हैं, देखना ये होगा कि 2022 के चुनाव में क्या यूपी के लोग कोरोना काल में हुई मौतों को, जो बदइंजामी हुई है, जो लोगों को हॉस्पिटल्स नसीब नहीं हुए, इलाज नसीब नहीं हुए, शव गृह नसीब नहीं हुए, अपनी लाशों को जो दफनाने के लिए, जलाने के लिए उनको जगह नहीं मिली, लाशों को बहाना पड़ा, तो क्या ये सब भूल जाएंगे? क्योंकि नई नई स्कीम योगी सरकार लेके आ रही है, जो है लड़ाई जो है काफी टफ है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी जो है यूपी में, जो उसकी पकड़ है वो धीरे धीरे अखिलेश यादव चाहे वो चल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लगातार वो अटैक कर रहे हैं, हर कोई वो ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ते हैं जब वो योगी सरकार की गलतियों पर अटैक ना करे, खुलकर सामने आते हैं और अटैक करते हैं। बसपा जो है उसका अपनी एक रणनीति है, लेकिन बसपा और कांग्रेस के से ज्यादा इस समय यूपी की में लड़ाई भाजपा और सपा के बीच में है। और आने वाले चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं विधानसभा के। और ऐसे में
जो वोट बैंक है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ओबीसी हो या और कोई हो, हर कोई दल ये चाहेगा कि 1% भी अगर वोट बैंक किसी का है तो उसको लुभाया जाए, क्योंकि आने वाले चुनाव में हो सकता है कि छोटे छोटे जो जातियां हैं वहां पे अगर उनका वोट उस पार्टी को मिले तो शायद जीत हो जाए। तो ये सब चीजें बहुत मायने रखती है और ऐसे में यूपी का चुनाव, आगामी जो चुनाव है विधानसभा, बहुत ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों, न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आपको कुछ राजनीति गॉसिप की जाए, आपके साथ चर्चा की जाए, एक्सपर्ट के माध्यम से आपको हेल्थ डिटेल्स हम देते हैं, सोशल इश्यूज पर बात करते हैं। इसलिए आप लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।